नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के इतिहास में प्राचीन काल की एक महत्वपूर्ण सभ्यता है जो आर्य द्वारा स्थापित की गई है। तो दोस्तों, जो वैदिक सभ्यता है वो प्राचीन काल की एक महत्वपूर्ण सभ्यता है और इसे आर्यों द्वारा स्थापित की गई है। तो दोस्तों, आर्य कौन थे और आर्य के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे वीडियो में। अभी बस इतना जानते हैं कि आर्य द्वारा ये सभ्यता स्थापित की गई थी, इसीलिए इसे आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल भी कहा जाता है। फिर देखते हैं दोस्तों, वैदिक सभ्यता का विकास सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात हुआ। इनकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात ही वैदिक सभ्यता का विकास हुआ और इनकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। तो जिस सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती हो उसे हम वैदिक सभ्यता कहेंगे। तो इस सभ्यता की जानकारी वेदों से प्राप्त हुई, इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। कृष्ण द्वैपायन ने वेदों का संकलन किया, जिससे इसे वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जो महर्षि कृष्ण द्वैपायन है एक महान व्यक्ति है और इन्होंने वेदों का संकलन करने का काम किया है। पहले मतलब क्या था कि बहुत सारे ऋषि मुनियों ने पांडुलिपि पे, ताम्रपत्रों पे, वृक्ष के छालों पे, शिलालेखों पे मतलब बहुत ऐसी चीज़ें लिख गई, बहुत ऐसे मंत्र श्लोक लिख गए जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो इन्होंने जो वेद व्यास जी है, इन्होंने वेदों का इकट्ठा करने का काम किया, जिससे आज तक हमें उनकी जानकारी मिल पा रही है। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने वेदों का संकलन किया, वेदों की रचना नहीं की। वेदों की रचना तो पहले के ऋषि मुनि कर गए, बस इन्होंने वेदों का संकलन किया, इसीलिए इसे वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वेदों का संकलन किसने किया और वेद व्यास किसे कहा जाता है। या तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन, थोड़ा अजीब है नाम, लेकिन इनका जो फेमस नाम है वो वेद व्यास है। तो फिर आगे है वैदिक काल। तो वैदिक काल की अवधि 1500 से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो 1500 से 600, इसमें 900 की हमें जानकारी मिलती है वैदिक काल की। तो दोस्तों, जो वैदिक काल है इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में हमें बस ऋग्वेद की जानकारी मिलती है और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में इसकी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, वेद 4 हैं, ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है इसकी जानकारी हमें ऋग्वैदिक काल में मिलती है और उत्तर वैदिक काल में अन्य तीनों वेदों की जानकारी मिलती है। तो ऋग्वैदिक काल की अवधि 1500 से 1100 ईसा पूर्व मानी गई है और इसकी अवधि 1100 से 600 ईसा पूर्व मानी गई है। इससे पहले हम दोस्तों ये जानेंगे कि ऋग्वैदिक काल को भी पूर्व वैदिक काल बोला जाता है, क्योंकि हमें इससे पहले की जानकारी मिलती है। ये ऋग्वैदिक काल है और उसके बाद धीरे धीरे इस काल वैदिक काल का विस्तार होते गया, तो उसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो उसे उत्तर वैदिक काल में रखा गया। तो देखते हैं आगे। तो अभी मैंने बताया था कि ऋग्वैदिक काल, तो इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, ऋग्वैदिक काल की, और इसकी जानकारी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से मिलती है उत्तर वैदिक काल का। तो मतलब वैदिक काल का धीरे धीरे विस्तार होते गया तो उत्तर वैदिक काल बन गया और उससे पहले वो ऋग्वैदिक काल था। तो उससे हमें सिर्फ एक वेद की जानकारी मिलती है, ऋग्वेद, और ऋग्वेद एक बहुत ही प्राचीन वेद है। आगे देखते हैं हम लोग। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो आर्य, तो इसे आर्य सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था और आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो दोस्तों, जो आर्यों का आगमन भारत में हुआ था, तो आर्य किसी का कहना था कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं, किसी का तिब्बत से, तो उत्तरी दूर से, तो आगे देखेंगे। तो आर्यों का आगमन हुआ था भारत में और ये पंजाब और अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में आके बसे थे। फिर आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, मतलब इनकी भाषा संस्कृत थी। तो यहाँ दो प्रकार के लोग रहते थे, आर्य जो जिसे संस्कृत की जानकारी थी और एक अन्य आर्य
जिसे संस्कृत की जानकारी नहीं होती थी वो थोड़े निम्न में आते थे, और ये जिनको संस्कृत की जानकारी थी वो श्रेष्ठ में आते थे। इसलिए इसका अर्थ होता है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो देखते हैं आर्य कहाँ से आए थे, इनका मूल निवास स्थान क्या था। तो आर्यों का मूल निवास स्थान, तो मैक्स मूलर का कहना है कि ये मध्य एशिया से आए थे। तो जो मैक्स मूलर का कहना है ये मतलब सर्वमान्य है, इसे अधिक लोगों ने माना है कि हाँ ये मध्य एशिया से आए होंगे। और जो दयानंद सरस्वती है उनका कहना है कि तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि उत्तरी ध्रुव से आए थे, लेकिन जो मैक्स मूलर का कहना है वो अत्यधिक उचित माना है। तो हम भी मानते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे और भारत में आके पंजाब के और अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में बसे थे। और इनका आर्य का अर्थ होता था श्रेष्ठ, और इनकी भाषा संस्कृत थी। तो यहाँ से दो प्रकार के लोग निवास करने लगे, एक आर्य और एक अनार्य। जिसे संस्कृत की ज्ञान थी वो आर्य, और जिसे संस्कृत की ज्ञान नहीं थी वो अनार्य। तो आगे देखते हैं, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता, तो वह सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है वह एक ग्रामीण सभ्यता है, क्योंकि यहाँ लोग कोई मकान में नहीं रह रहे हैं, मतलब यहाँ लोगों का व्यवसाय व्यापार नहीं है, यहाँ कृषि और पशुपालन है। और वहाँ पे व्यापार भी था, कृषि भी था और पशुपालन भी था। तो व्यापार वहाँ का मुख्य व्यवसाय था, इसीलिए वो शहरी सभ्यता माना गया। और यहाँ पे ऐसी कोई व्यापार नहीं थी, लोगों का बस पशुपालन और कृषि पे दिनचर्या टिकी हुई थी। तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसकी भाषा संस्कृत थी, मैंने ऊपर बता दिया है। तो फिर देखते हैं वेद। तो मैंने ऊपर बताया था कि वेद 4 प्रकार के हैं। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान है, विद्या। तो फिर देखते हैं 4 प्रकार के वेद। ये 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद की जानकारी हमें ऋग्वेदिक काल से मिलती है, और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की जानकारी हमें उत्तर वैदिक काल से मिलती है। तो ऋग्वेदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है, और इसकी अवधि 500 से 1000 ईसा पूर्व। तो आइए पहले जो मतलब ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इसको थोड़ा हम डिटेल से जानेंगे कि मतलब ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है और सामवेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है। तो पहले हम देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो आइए दोस्तों देखते हैं ऋग्वेद। तो ये एक प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल, 1028 श्लोक, और या तो इसे सूक्त भी बोलते हैं, और 10,580 मंत्र हैं। तो दोस्तों हमें मतलब इसे ऐसे मान लेते हैं कि ऋग्वेद एक बुक है, और उसमें जो 10 मंडल है वो 10 यूनिट है, 10 पार्ट है, और 1028 श्लोक हैं, और 10,580 मंत्र है। मतलब हर एक श्लोक में कई मंत्र हैं। तो देखते हैं, तो एक श्लोक में कम से कम 3 मंत्र हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 300 मंत्र हैं। तो मतलब कम से कम 3, मतलब हर एक श्लोक में एक या तो 2 मंत्र नहीं है, कम से कम 3 है, और 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे ही 100 है, 150 है, 200 है, और अधिक से अधिक 300 है। 300 अधिक मंत्र एक श्लोक में नहीं है। तो इसमें जो है ऋग्वेद एक ऐसे पिक्चर के तौर पे आप समझेंगे, माइंड में सेट हो जाएगा आपका, एक पिक्चर के थ्रू समझेंगे। तो ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद एक बुक है, उसमें 10 इसके यूनिट है, मंडल, उसमें 1028 श्लोक हैं और 10,580 मंत्र हैं। तो मतलब थोड़ा याद करना पड़ेगा कि 1028 श्लोक या तो सूक्त भी बोला जाता है, श्लोक भी बोला जाता है इसी को, और 10,580 मंत्र और 10 मंडल है। तो एक श्लोक में कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 300 मंत्र हैं। तो ये क्लियर है। तो आप इसे मतलब ऋग्वेद एक बुक है, इसमें यूनिट है, और इन सब में ये श्लोक और मंत्र हैं। तो थोड़ा डिटेल में देखेंगे 10 मंडलों के बारे में कि 10 मंडल में क्या क्या लिखा गया है और कितने श्लोक कितने मंत्र हैं, इस सब को थोड़ा डिटेल में जानेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैंने उसी पॉइंट को कवर किया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए या पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप अगर देख लेते हो, सही से आप पढ़ लेते हो, तो उम्मीद है कि आपको इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस वैदिक सभ्यता से।
दोस्तों फिर आगे देखते हैं। तो सबसे पूजनीय देव इंद्रदेव थे और हर एक मंत्र उच्चारण से पहले अग्निदेव की स्तुति की जाती थी। तो दोस्तों जो ऋग्वेदिक काल में है तो इसमें हमें इंद्र भगवान की मतलब कई जगह चर्चा मिली। तो इसे इसलिए माना गया है कि इसमें मतलब ऋग्वेदिक काल में सबसे जो पूजनीय देव थे वो इंद्रदेव थे। इंद्रदेव की पूजा अर्चना ज़्यादा होता था। और हर एक मंत्र उच्चारण से पहले मतलब अग्निदेव की स्तुति की जाती है। मतलब अभी भी जैसे कोई यज्ञ हो रहा तो आगे हवन कुंड में जला के वैसे अग्निदेव की स्तुति की जाती है। पहले उसकी फल फूल जो भी है वो समर्पित की जाती है। तो पहले अग्निदेव की स्तुति की जाती थी, फिर इंद्रदेव की मतलब पूजा होती थी। मतलब हर एक मंत्र के उच्चारण से पहले। तो मंत्र क्या है? वही तो है जो आज पंडित जी यज्ञ के दौरान पढ़ते हैं, या तो पूजा अर्चना शादी विवाह में जो मंत्र बोले जाते हैं, ये वही मंत्र है। इसी मंत्र की रचना ऋग्वेद में हुई है। तो यहाँ की सबसे पूजनीय देव इंद्रदेव थे और मंत्र उच्चारण से पहले अग्निदेव की स्तुति की जाती थी। तो ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये याद रखनी। अब देखते हैं दोस्तों मंडल। तो मैंने बोला था मंडल के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। और रचयिता ऋषि, तो ये जो 10 मंडल है मतलब 10 यूनिट है, तो इसमें क्या क्या लिखा गया। तो पहले और दूसरे मंडल में जो लिखा है वो जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसी को कवर किया है। मैंने 10 मंडल को नहीं मतलब कवर किया है। तो जो पहला और दूसरा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर तीसरे में सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें गायत्री मंत्र लिखा गया है। मतलब ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है और इसे विश्वामित्र ने लिखा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो विश्वामित्र है इन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की। तो जो इसकी रचयिता ऋषि है वो विश्वामित्र है और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना मिलती है। फिर चौथे में पृथ्वीन कृषि श्लोक, मतलब कृषि पे एक श्लोक लिखा गया है जो पृथ्वीन ने लिखा है। तो दोस्तों कृषि पे श्लोक, तो ये भी मतलब इसमें चौथे मंडल में ये बताया गया है कि कृषि किस प्रकार से कौन से ऋतु में कौन सी कृषि होगी। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था, मतलब साइंस उतना डेवलप नहीं था। तो इसे मंत्र और श्लोक से ही ये जानकारी मिलती थी कि मतलब कृषि कौन टाइम पे कौन सी कृषि होगी। कोई कीट पतंग लग गए हो तो वो भी मंत्र उच्चारण से ही हटाए जाते थे। तो चौथे में हमें कृषि श्लोक की चर्चा है, कृषि पे श्लोक लिखा गया है जो पृथ्वीन ने लिखा है। पांचवा और छठा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सातवां इम्पोर्टेंट है। तो सातवां है वशिष्ठ। तो जो वशिष्ठ मुनि है उन्होंने लिखा है। सातवें में दासरागी उद का वर्णन है जिसमें भरत वंश के राजा सुदास की विजय। तो दोस्तों दासराग्य, तो 10 से यहाँ 10 शब्द जुड़ी, तो 10 और राग्य मतलब राजा, तो 10 राजाओं का युद्ध। तो 5 राजा आर्य और अनार्य मिलके आए थे भरत वंश के राजा सुदास से युद्ध करने। 10 राजा मिलके, 10 राजा एक साइड और एक सुदास राजा थे जो एक साइड थे, और 10 राजा 10 रागी युद्ध हुआ जिसमें सुदास की विजय हुई। तो वशिष्ठ मुनि ने 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशहरा युद्ध का वर्णन किया है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है 9वां मंडल। तो 9वें मंडल में सोमरस के बारे में चर्चा है। तो सोमरस क्या है? तो एक जो मुजवन पर्वत हुआ करता था पश्चिमी हिमालय में, वहाँ से सोमरस लाया जाता था और भगवान इंद्रदेव को समर्पित किया जाता था। तो इसीलिए इंद्रदेव भगवान को समापा या तो पुरंदर भी कहा जाता है। तो ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि इंद्रदेव भगवान को किन देव को समापा या पुरंदर कहा जाता है। तो इंद्रदेव को, क्योंकि ये सोमरस इनका फेवरेट था। तो मुजवन पर्वत से सोमरस लाके इंद्रदेव को समर्पित किया जाता था। तो 9वें मंडल में सोमरस की चर्चा है। और 10वें में वर्ण व्यवस्था, जो परम पुरुष के बारे में। तो 10वां मंडल जो है वो थोड़ा नया मंडल है, बाकी जो 2 से 7 तक है ये पुराने मंडल है। ये लिख तो गए हैं ऋषि मुनि, लेकिन इनका संकलन जब बाद में हुआ तो ये 2 से 7 तक प्राचीन मंडल है, और फिर 1, 2 और जो 8, 9, 10 है वो नए मंडल है। तो जो 10वां है वो थोड़ा VVI है। इसमें वर्ण व्यवस्था
परम पुरुष के बारे में चर्चा की गई है। तो इसको हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे 10वें मंडल में क्या है। ऋग्वेद का 10वां मंडल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त के बारे में हमें इसकी चर्चा मिलती है। तो पुरुष सूक्त, तो दोस्तों वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण के आधार पे यहाँ वर्गों को 4 भागों में बांटा गया है। ऐसा माना जाता है कि कोई परम विराट पुरुष था जिसके मुख के मतलब मुख से सर वाले हिस्से से जिस वर्ण का विकास हुआ, जिस वर्ण की उत्पत्ति हुई वो ब्राह्मण कहलाए। मतलब जिनका संबंध बुद्धि बल बुद्धि से था, जिन्होंने पढ़ने पढ़ाने ज्ञान बांटने का कार्य किया वो ब्राह्मण कहलाए। और फिर जिनकी उत्पत्ति कंधों से हुई, जो ताकत रक्षा का प्रतीक था वो क्षत्रिय कहलाए। जिनका काम था लोगों की रक्षा करना, जैसे अभी के तौर पे आप मान लोगे कि आर्मी, तो वो लोगों की रक्षा कर रहे हैं तो वो क्षत्रिय कहलाए वैदिक सभ्यता में। और फिर जिस कम्युनिटी की उत्पत्ति पेट से ही हुई वो वैश्य कहलाए। तो उनका काम था, वैश्य का काम था व्यापार करना, तो जो व्यापार करते थे वो वैश्य कहलाए। और जो ज्ञान विद्या दान करते थे वो ब्राह्मण कहलाए। जो लोगों की रक्षा करते थे वो क्षत्रिय। और शूद्र जो सबके प्रति सेवा भाव रखा, लोगों की सेवा की, गायों की सेवा की और कई प्रकार से सभी के प्रति मन में सेवा भाव रखा, वो शूद्र कहलाए। तो यहाँ पे चीज़ें कर्म आधारित थी, जन्म आधारित कुछ नहीं थी। जैसा कर्म वैसा नाम। जो ज्ञान बांटने का काम कर रहा था वो ब्राह्मण कहलाए, जो रक्षा कर रहे थे वो क्षत्रिय, और जो व्यापार कर रहे थे वो वैश्य, और जो सेवा कर रहे थे वो शूद्र। तो यहाँ पे कोई जन्म आधारित नहीं थी, सारे कर्म आधारित थी, जैसा काम वैसा नाम। तो आगे आते आते सब सारी चीज़ें जन्म आधारित होती गई, लेकिन वैदिक पीरियड में यहाँ पे कर्म आधारित थी। फिर नदी सूक्त, तो नदी सूक्त जिस प्रकार से अभी नदी उस टाइम उस प्रकार से उस टाइम भी नदी हुआ करती थी, लेकिन जो गंगा नदी है उसकी नॉलेज ज़्यादा नहीं थी उस टाइम के लोगों को, क्योंकि गंगा की चर्चा सिर्फ एक बार ही कहीं मिलती है। मतलब ऐसे ये पता चलता है कि लोगों को उस टाइम गंगा की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। और जमुना की महज 3 बार। और सरस्वती नदी को बहुत ही पवित्र और पूजनीय नदी माना जाता था। और जो सिंधु नदी है उसका उल्लेख 33 बार मिला है। इससे आप ज्ञात होता है कि जो सबसे इस्तेमाल होने वाली नदी थी वो सिंधु थी। तो गंगा का 1 बार, जमुना का 3 बार, और सरस्वती सबसे पवित्र नदी और सिंधु सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली नदी। तो यहाँ हम इतना ही याद रखेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते इससे। फिर है विवाह सूक्त। तो विवाह कई प्रकार के विवाह थे, अनुलोम और प्रतिलोम। मतलब जब लड़का उच्च वर्ण का हो और लड़की निम्न वर्ण की हो तो अनुलोम, और जब लड़का निम्न वर्ण का हो और लड़की उच्च वर्ण की हो तो प्रतिलोम। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम इसके यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे, तो वो भी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो उस वीडियो को भी देखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।